का जेनिथ क्लासेस 91 के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़े थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग और वहां पर अनुप्रयोग 4 पढ़ लिए थे। आज हम लोग यहां पर इसके आगे के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी खींच लेते हैं बहुत जल्दी से। तो आप लोगों ने याद किया था विद्युत रासायनिक श्रेणी, सो याद होगी आप लोगों को, याद है? देखते हैं भाई, ऐसे खींचते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, अर्थात लिखते हैं लीना कहे बस स्कूटर, लीना कहे बस बीए रहेगा ना, बस स्कूटर कार ना मांग, आलमन जाने कर्मों का फल। ठीक है, आलमन जाने कर्मों का फल, कदमों को ना, कोबाल्ट ना मतलब निकिल, सुन ले यस्यन, लेड पीबी ले कोई, कदमों को ना सुन ले कोई। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी 0 होता था, ठीक है, अर्थात होता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ है Hg, Cu से कुछ है Hg, Ag से आगे, Pt से पता है उन्हें, Au आरम गोल्ड। और हाँ, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव का मान हम लिख देते हैं, जैसे कॉपर का होता है 0 के बाद, ये हमने ऐसे लिखा है ना, इधर अभी समझाना है इसलिए जगह यहाँ पे इधर काफ़ी जगह बचा ली है, ठीक है, इसको समझेंगे। और कॉपर का होता है प्लस का 0.34, ठीक है, प्लस 0.34। अर्थ इधर जो होता है लिथियम का हायर नेगेटिव होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा ऋणात्मक, और आते आते नीचे हाइड्रोजन तक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और फिर प्लस में शुरुआत हो जाती है। जैसे हम जिंक का लिखें तो इसका मान होता है माइनस का 0.76, ठीक है, वोल्ट। अच्छा, हम सब अच्छा मान याद करना कोई विशेष बात नहीं है, केवल सीरियल आपको याद रखना है, ठीक है। और मान के लिए कभी कुछ जिक्र नहीं आया है, अर्थात पूछा नहीं गया है। और सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लो ज्ञात करना हो या सेल का विभव ज्ञात करना होता है तो इसकी वैल्यू दी रहती है, अर्थात मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया रहता है। इसके बाद अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के लिए श्रेणी हम लोग बनाए थे। 1 मिनट इधर थोड़ी समझ लेते हैं अधातुओं के लिए। फिर F रहेगा, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार 80, अर्थात इस श्रेणी में क्या होगा जरा समझिएगा। ये अधातुओं के लिए श्रेणी मैंने खींची है, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी अधातुओं के लिए, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे नहीं बनाना है, ये केवल आज हम अनुप्रयोग यहाँ पे पढ़ना है तो इसलिए उधर छोटी छोटी जगहों में इसको खींच दे रहे हैं। बाकी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए हमने पहले क्लास लिया है, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। हाँ भाई, तो इसमें अधातुओं में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि धातुओं में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है। तो अनुप्रयोग पढ़ रहे थे तो यहाँ पर केवल हम अनुप्रयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपने टॉपिक पे आते हैं, वरना तो इसको याद करवाया है बहुत विधिवत और आप लोगों ने बहुत विधिवत पढ़ा है उसको, तो वो वीडियो आप लोग इसके पहले वाली जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हाँ, तो देखिए भाई, अनुप्रयोग नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे। 5वां अनुप्रयोग, ठीक है, 5वां अनुप्रयोग क्या है समझते हैं भाई। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी यहाँ से देखें, Li, Na, K, RbCs, सॉरी Li, K, BaSr और Ca, ठीक है। ये वाली श्रेणी देखिए धातुओं की। तो धातुओं में ऐसा होता है कि जो ऊपर धातु रहती है वो प्रबल अपचायक का कार्य करती है और नीचे वाली आक्सीकारक का कार्य करती है।
अर्थात हम ये समझ पाएंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी से कि जो धातु ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो क्या है, प्रबल अपचायक होती है। ऊपर वाली धातु क्या होती है, अपचायक। अपचायक एजेंट है, ठीक है, रिडक्टिंग एजेंट अर्थात अपचायक है, और नीचे वाली धातु क्या होगी, आक्सीकारक के रूप में कार्य करेगी। ये किससे जानकारी संभव हो पाई है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो ये क्या है, पांचवा अनुप्रयोग है कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी धातु प्रबल आक्सीकारक होगी और कौन सी प्रबल अपचायक होगी। अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है और आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। अगला अनुप्रयोग देखते हैं भाई, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने पर, अर्थात सेल का विभव ज्ञात करने में, सेल का विभव ज्ञात करने में यह सहायता करती है, करने में। कैसे, सेल का इलेक्ट्रोड विभव हमको निकालना हो, E0 सेल बराबर, ठीक है हिंदी में लिख देते हैं, बराबर E सेल, इसमें क्या रहेगा, कैथोड माइनस E सेल, यहाँ पर 0 रहता है, और क्या रहता है, यहाँ पर 0 ना लिखें तब भी चलेगा, कैथोड रहता है, ये क्या रहता है, एनोड का मान, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होगी वो एनोड का कार्य करेगी और जो धातु नीचे होगी वो कैथोड का कार्य करेगी। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं भाई, एक मिनट देखते हैं, डस्टर ये रहा कि यदि हम दो अलग अलग धातुओं से एक सेल का निर्माण करें, अर्थात एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ना, तो एक सेल का ये पात्र है और इसमें 2 धातुओं का हमने लगा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। ये विलयन भरा है, जलीय विलयन, Na2SO4 का मान लें, या आप NaCl का जलीय विलयन मान लें, ठीक है। ये मानते हैं हमारी धातु है जिंक और ये है कॉपर रॉड है, 2 धातुओं के हमने इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 धातुओं के इलेक्ट्रोड लगे रहेंगे तो हम उस सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, जो हमारी धातु क्या रहेगी, नीचे रहेगी, वो कैथोड का कार्य करेगी, तो ये कैथोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। और कैथोड में जैसे जिंक है, तो देखिए भाई कैथोड का कार्य कौन करेगी, कॉपर करेगा, ठीक है। अर्थात जो धातु नीचे होगी वो क्या करेगी, कैथोड का कार्य करेगी। एक बात पुनः समझ लीजिए, जो धातु नीचे होगी वो कैथोड का कार्य करेगी, जो धातु ऊपर होगी वो एनोड का कार्य करेगी, ठीक है। तो कैथोड का कार्य हमारा कौन करेगा, कैथोड का कार्य करेगा कॉपर, ठीक है। सॉरी कॉपर तो लिखा ही है, कैथोड यहाँ पे लिखना है, कैथोड, ठीक है। ये धातु क्या करेगी, एनोड का कार्य, अर्थात जिंक एनोड का कार्य करेगी। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात ये कितना है, जिंक है ना, ये करेगी एनोड का कार्य, कैथोड ये करेगा कार्य, ठीक है। कैथोड का मान क्या है, 0.34 माइनस 0.76, ठीक है, पॉइंट माइनस का 76 है। अर्थात हमारा सेल 2 इलेक्ट्रोड के रूप में, अर्थात एक इलेक्ट्रोड कॉपर और एक इलेक्ट्रोड जिंक के रूप में कार्य करे तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये समझिएगा कि कैथोड का कार्य हमारा कौन करेगा, कॉपर करेगा, और एनोड का कार्य जिंक करेगा।
अर्थात जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है, ऊपर है, इसलिए इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और माइनस चार्ज आएगा तो वो क्या होगा, एनोड होगा। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये मान कितना आ जाएगा, जोड़िएगा, 6 4 10 का 0 और 7 3 10 से 11, 1 दर्जे 2 दर्जे बाद दशमलव लगेगा, इतने वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इतना आएगा। तो छठा उपयोग हो गया क्या, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, या सेल का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला उपयोग, सातवां उपयोग देखते हैं भाई, क्या है, क्रिया का होना या ना होना ज्ञात कर सकते हैं। क्रिया सातवां उपयोग है, अर्थात एप्लीकेशन है, क्रिया का होना या ना होना। ठीक है, हम ये ज्ञात कर सकते हैं कोई क्रिया संभव है या नहीं संभव है, इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर रहेगी वो ज़्यादा क्रियाशील रहती है अपने नीचे वाली धातु से। तो इसमें हम लोग ये सीखेंगे, जैसे मान लो हम ले लें CuSO4 और प्लस यहाँ पर जिंक ले लें। ठीक है, चलो कॉपर और जिंक की ही बात कर लेते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान क्या है, ऊपर है। देखिए यहाँ पर जिंक है और इसके नीचे ये श्रेणी आएगी, ये कॉपर होगी। तो कॉपर क्या है, धातु की धातु से तुलना करिए, जिंक क्या है, जिंक हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, तो इसलिए ज़्यादा क्रियाशील होगी। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक क्या करेगी, कॉपर को विस्थापित कर देगी। तो ये हमारा हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा इसके अपोजिट होता, यहाँ पर ZnSO4 होता और यहाँ पर आपका Cu होता, तो नो रिएक्शन। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर नीचे है, अर्थात ये जिंक से कम क्रियाशील है। इसलिए क्या करता, ये जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता, अर्थात कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके जलीय विलयन से उसको नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो 7 उपयोग हो गए, अर्थात 7 अनुप्रयोग पढ़ लिए। एक और 8वां उपयोग पढ़ लेते हैं, धातुओं का विस्थापन या क्रिया का होना या ना होना एक ही बात है। अच्छा, हाइड्रोजन की प्राप्ति हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके थे कि कोई धातु, अर्थात जो धातुएं हमारी क्या रहेंगी, हाइड्रोजन से नीचे रहेंगी, उन धातुओं के ऑक्साइड जो है गर्म करने पर अपघटित हो जाएंगे, ऐसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्रिया का होना या ना होना। ठीक है, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, अगला पॉइंट, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, अर्थात 8वां एप्लीकेशन है। अम्लों से, एक मिनट, क्या लिखते रहे हैं, अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन, कोई धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है श्रेणी में, तो वो क्या करेगी, अम्ल से, अर्थात अम्ल लिखा होगा, अर्थात अम्ल से क्रिया करेगी। जैसे Zn है वो अम्ल से क्रिया करे HCl से, या Zn क्रिया करे हमारा H2SO4 से। तो जरूरी है
कि यदि धातु हमारी हाइड्रोजन से ऊपर वाली रहेगी तो अम्ल का निष्कासन करेगी। तो Zn के साथ में Cl2 लग जाएगा और एक H है तो इसलिए 2 लेना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, H2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसमें जैसे Zn और H2SO4 है तो हमारा बच जाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन H2 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, जो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर रहेगी वह अम्लों से हाइड्रोजन का विस्थापन करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।